हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन 39 नंबर श्लोका। पहले मैं देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ बोलो। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ कृष्ण कृपा कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रीमूर्ति शील शील अभय चरणाबीन अभय चरणाबीन भक्ति वेदांत भक्ति वेदांत स्वामी स्वामी प्रभुपाद प्रभुपाद প্রতিষ্ঠাতা আচার্য প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনা সংঘ ইসকন। ओके, इसका बाद मुखबद्ध मंगलाचरण पेयर। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ओम ओम गंगनतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं स्वयं रूपं वदामः ददाति सपदान्तिकं ददाति सर्वदात्तिकं वन्देऽहं वन्देऽहं श्री गुरुः श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री युतपदकमलं श्री गुरुण श्री गुरुण वैष्णवांच वैष्णवांश्च श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सगौरगुणातं वितं सगुणरघुनाथं तं सजीवं तं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं साधुतं परिजन सहितं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता सगुण ललिता श्री विशाखान्वितां च श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण हे कृष्ण করুণার সিন্ধু করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু দীনবন্ধু জগত পথে জগৎপথে গোপেশ গোপেশ গোপিক কান্ত গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে নমস্তুতে তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দে বনেশ্বরী রাধে বৃন্দে বনেশ্বরী ভীষভানু সুতে দেবী বিশ্বসুতে দেবী বর্ণমামি হরি প্রেম পরমামি হরিপ্রিয়ে ভাঞ্চা কল্পতরু ভস্ত পাঞ্চকল্পতরুভস্য কৃপা সিন্ধু এ বচ কৃপা সিন্ধু বৈবচ প্রতিতানম পাবনেভ্যো পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈতা গদাধর শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবা সাদি গৌর ভক্তবৃন্দ শিবা সাধি গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে রাম রাম হরে হরে हरे हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन जगत 39 नंबर श्लोका। मैं पहले बता रहा हूँ, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। वायुर्ज मोहर अग्नि वरुण शशांक वायुर्मोऽग्नि वरुणा शशांक प्रजापतिं स्तम प्रतितामहश्च प्रजापति पतंस्त पवितमहश्च नमो नमस्ते हस्तु सहस्र कित्वाह नमो नमस्ते हस्ति सत्वा किसस्त पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। एगेन नाउ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 39 नंबर श्लोका। वायुर्ज मोहग्निर वरुण शशांक वायुर्ज मोहग्नि वरुण शशांक प्रजापतिं स्तम प्रतितामहश्च प्रजापतिस्तं तोपिस्तां
महश्च नमो नमस्ते हस्तु सहस्र किद्वः नमो नमस्ते सर्वकित्वाः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन जो 39 नंबर श्लोक आप लोग बोलिए। वायुर्ज मोहग्निर वरुण शशांकः मोह अग्निर वरुण शशांकः प्रजापतिस्तं प्रतितामहश्च प्रतितामहश्च नमो नमस्ते हस्तु सहस्र कित्वः सहस्र कित्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमो नमस्ते। ओके सुब्रत बाबू बोलिए। वायुर्ज मिस्टेक पहले बोलो 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা যথাযথ অধ্যায় 11 विश्वरूप दर्शन जगते 39 श्लोक नंबर 39 वायुर्ज मोहग्नि वरुणः शशांकः प्रजापतिस्तं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते हस्त सहस्र कित्वः पुनश्च भुवोऽपि नमो नमस्ते। वेरी गुड। हरे कृष्ण। वर्ड बाय वर्ड ये श्लोका का बंगाली में मैं बताने को जा रहा हूँ। वायु 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 जम 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 अग्नि 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 वरुण 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 शशांक शशांक चंद्र चंद्र प्रजापति प्रजापति ब्रह्मा ब्रह्मा तम तम तुमी तुमी प्रपितामह प्रपितामह च च ओ नमो नमो नमस्कार नमस्कार नमस्ते नमस्ते তোমাকে নমস্কার করি তোমাকে নমস্কার করি অস্তু অস্তু হোক হোক সহস্র কিৎপঃ সহস্রকৃতঃ সহস্রবার সহস্রবার পুনঃ চ পুনশ্চ এবং পুনরায় এবং পুনরায় ভূয়ঃ ভূয়ঃ বারবার বারবার ওপি ওপি ও ও নমো নমো নমস্কার নমস্কার নমস্তে নমস্তে তোমাকে নমস্কার তোমাকে নমস্কার করি। हरे कृष्ण। वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। इसका बाद इस श्लोक का बंगाली अनुवाद देख लेते हैं। पहले एक बार श्लोक देख लेता हूँ। वायुर्ज मोह अग्निर वरुण शशांकः प्रजापतिस्तं प्रतितामहश्च नमो नमस्ते हस्तु सहस्र कित्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। ऐसा उच्चारण रखने का। ओके तुमी वायु जम अग्नि वरुण चंद्र प्रजापति ब्रह्मा ও প্রপিতামহ অতএব তোমাকে আমি সহস্রবার প্রণাম করি পুনরায় নমস্কার করি এবং বারংবার নমস্কার করি। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। तुमी वायु वायु बोलेगा तो एयर जो हवा वो भगवान को बता रहे तुमी हो। जम अग्नि जम बोलेगा तो अग्नि अग्नि जो है वो एक्चुअली फायर और वरुण वरुण बोलेगा तो वाटर और कृष्ण भगवान जो वो है यू और चंद्र चंद्र मामा जो है वो भी कृष्ण है। ये अर्जुन ने बताने को जा रहा है आज। और प्रजापति ब्रह्मा ब्रह्मा को भी कृष्ण भगवान ने सृष्टि किया इसलिए वो भी भगवान का एनी टाइम गुणगान कर रहे हैं। तो सब कुछ तुम ही हो ये अर्जुन ने बताने को जा रहे हैं। और क्या बताने को तुम पितामह सबका पिता हो परम पिता सबसे पुरानो जो ओल्ड पुरुष होएगा वो ये बताने को। और कृष्ण अर्जुन ने ये बताने को जा रहे हैं सहस्र बार प्रणाम करते हुए 1000 बार प्रणाम कर रहे हैं अर्जुन ने कृष्ण भगवान को। क्यों तुम ही सब कुछ हो जितना सारी है सब तुम ही बनाने वाला हो इसलिए तुमको 1000 बार प्रणाम करता हूँ। और बोलने बताने को जा रहे एगेन नाउ नमस्कार माने दंडवाद प्रणाम करता हूँ फिर से न मतलब बारंबार प्रणाम करने को इच्छा हो रहा है अर्जुन को।
देखिए ये क्यों बताने को जा रहे हैं अर्जुन, क्योंकि ये जो हवा जो चल रहे यार, ये कृष्ण भगवान ही चालना कर रहे। अगर हवा नहीं चलेगा तो हम लोगों को मतलब डेथ होएगा। तो हवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका बाद अग्नि फावर जो है, आग जो है, वो भी कृष्ण भगवान ही है। वरुण, वाटर, चंद्र, एवरीथिंग। तो ये बताने को जा रहा है और बारंबार प्रणाम कर रहे। देखिए ऐसा है, कृष्ण भगवान भी एक श्लोका में बताया 7 चैप्टर में, वो मैं आज थोड़ा सा देख लेता हूँ। हरे कृष्ण। आज का श्लोका में कृष्ण भगवान अर्जुन के बताने को जा रहे तुम ही सब कुछ हो। और प्रीवियस श्लोका मतलब 7 चैप्टर 4 नंबर विज्ञान जगत से कृष्ण भगवान बताया था, भूमि रापोह नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच अहंकार इतियो में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। एगेन नाउ 7 चैप्टर विज्ञान योग बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका में से एक है। कृष्ण भगवान शेष, कृष्ण भगवान बताने को जा रहे, भूमि रापो हनलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच अहंकार इतियो में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। इसका बेंगली अनुवाद, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार এই 8টি উপাদানের দ্বারা আমার বিভিন্ন প্রকৃতি তথা জড়া প্রকৃতি গঠিত হয়েছে। अर्जुन ने मतलब 11 चैप्टर 39 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान को बताने को जा रहे हैं तुम ही सब कुछ हो। कृष्ण भगवान प्रीवियस 7 चैप्टर में 4 नंबर श्लोका में क्या बताने को जा रहे हैं, हर मनुष्य का ये 8 उपादान से हम लोगों को बॉडी बना हुआ। भूमि बोलेगा तो मिट्टी जो अर्थ है, वाटर जल पानी जो है, अग्नि फायर, वायु एयर, आकाश जो स्काई। तो ये 5 चीजों से हमारा बॉडी बना हुआ है। हम लोग इसमें से नहीं जी सकता है। इसका बाद कृष्ण भगवान क्या बता रहे, जो और भी 3 हम लोगों को सुख को मतलब ये है, ये 5 जो है मेटीरियल जगत से हम लोगों को मिल रहा है। और सुख को 3 इंद्रियों है, सुख को एकदम जो दिखाई नहीं देता है, मन बुद्धि अहंकार। मन बोलेगा तो माइंड, बुद्धि इंटेलिजेंट, और अहंकार फॉल्स ईगो मतलब झूठ जो कहा जाएगा, झूठ अहंकार। ओके, तो इसमें ये 8 उपादान, 8 जो ये सिम्टम्स है, इसमें से हमारा बॉडी बना। देखिए हमारा मेटीरियल जगत में 5 जो है ये हमारा बॉडी को अच्छा तरफ से बड़ा होने के लिए सोच रहे हैं, और 3 जो है वो हमारा अंदर ही बैठा हुआ, हमको एनी टाइम क्या करेगा नहीं करेगा उसको ऊपर से डिपेंड कर रहा है, अच्छा एंड बुरा। जैसा मन माइंड, माइंड क्या है, चंचल। अर्जुन ने भी बताया था 6 चैप्टर ध्यान योग में 34 नंबर श्लोका, क्या बताया, जो चंचल है मनो कृष्ण पमाति बलभद्रम। चंचल मन बहुत डेंजरस जो कहा जाएगा, वो मैं बॉस में नहीं कर सकते, क्योंकि अर्जुन के पास बहुत पावर था, फिर भी मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए 6 चैप्टर 35 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताया, जो असंशय दुन्नी गाम चलाम अभ्यास न तू कोंती वैराग्य न च गिज्जते। तुम प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बोलता हूं ना मैं कभी कभी, प्रैक्टिस करेगा तो परफेक्ट रहेगा। तो मन ये 5 उपादान से हमारा बनने का साथ साथ माइंड जो है वो कंट्रोल करने के किसमें, भगवान का ध्यान में, भगवान का गुणगान, चैंटिंग, एवरीथिंग, कृष्णा प्रसाद ईटिंग एवरीथिंग। अभी देखिए मन को कंट्रोल करेगा तो बुद्धि अपना काम कर्म में आएगा। जो बुद्धि है इंटेलिजेंट, तो वो क्या करेगा, तो हम क्या करेगा उसके लिए सोचने के लिए होएगा। और अहंकार जो फॉल्स ईगो, जो झूठा मन अहंकार जो कहा जाएगा, एनी टाइम हम लोगों को क्या होता है, मेटीरियल होते हुए ईसा परायण जो हिंसा कहा जाता है, एके अपर से हम लोग कोई चीजों में, छोटे छोटे चीजों में भी हिंसा करता हूं, मतलब ईसा परायण फॉल्स ईगो जो है, ये हमारा सबसे डेंजरस है। इसलिए ये चीज सुप्त अवस्था में रहता है। तो हम लोगों को एनी टाइम याद रखना पड़ेगा, ये 5 चीज और मन बुद्धि अहंकार, ये 3 चीज, ये हमारा
ये जो बॉडी का सिस्टम सबको 8 उपादान से हमारा गठन बन रहा है। ओके, तो ये कृष्ण भगवान पहली बात आया था। आज का श्लोका में अर्जुन ने बताने को जा रहा है जो तुम सब कुछ हो। कृष्ण भगवान वो तो हम लोगों के लिए बताया था, तो अर्जुन के लिए भी होगा। तो अभी इधर बताने को जाए तुम ही सब कुछ हो, इसलिए मैं बारंबार तुमको प्रणाम करता हूँ। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य हम लोग देख लेते हैं ये श्लोक का ऊपर। ভগবানকে এখানে বায়ু রূপে সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ বায়ু সর্বব্যাপ্ত হওয়ার জন্য সমস্ত দেবতাদের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি। অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে প্রপিতামহ বলে সম্বোধন করেছেন, কারণ তিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব, पितामह ब्रह्मार पिता। समझ में आ रहा है? तो इसका ऊपर से क्या बताने को जा रहा है अर्जुन ने? कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कृष्णा सबका पिता है, और एयर जो हवा जो है ये हर जगह में है, ऑल टोटल, कहाँ पर भी खाली नहीं है। इसलिए देवता लोग भी इसमें गुरुत्व देता है, क्योंकि ये हवा जो एयर जो है ये नहीं चलेगा तो हम लोग एक टाइम के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते। तो देवता लोग भी इसलिए कृष्ण भगवान का एनी टाइम गुणगान करना है, और उसका नीचे का तरफ प्रतिनिधि भी है। और अर्जुन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा को प्रपितामह बोल के संबोधन दे रहा है। क्यों? क्योंकि धरती का पहला जीव जो है वो ब्रह्मा है। भगवान ने पहला ब्रह्मा जी के धरती में भेजा था, और उसको सृष्टि किया किसने? कृष्ण भगवान ने। ओके, तो इसलिए वो ब्रह्मा का भी पिता हो गया ना, तो इसलिए वो प्रपितामह मतलब सबका पिता। कोई कोई मनुष्य तो ब्रह्मा जी को भी पिता मानता है ना, और मान रहा है। तो उसका ऊपर जो है सुप्रीम पावर वो प्रपितामह मतलब ब्रह्मा जी का भी पिता है। तो इधर हम लोगों को थोड़ा समझ में होना चाहिए, जितना सारी देव देवी है वो लोगों को भी हमारा जो जो टाइमिंग का हिसाब से है उसका पूजो प्रार्थना हो रहा है, उसका पास हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम लोगों को सिर्फ मेटीरियल जगत के लिए कोई प्रार्थना नहीं होना चाहिए। जो देवता लोग व देवी, अभी जैसे दुर्गा माता का पूजा चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दुर्गा देवी का पास, जे मेरे को ऐसा मतलब अच्छा मार्ग दीजिए जैसा मैं भक्ति मार्ग में भगवान का पास जा सकूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेटीरियल जगत का कोई चीज मांगने का जरूरी नहीं है, कृष्ण भगवान सब देख रहे हैं। जतो जतो जामी ततो नृसिंह, नृसिंह रूप में हर जगह पे विराजमान। हम लोग इधर बात कर रहे हो, कृष्ण भगवान इधर भी है, सब कुछ सुन रहा है। फिर भी कृष्ण भगवान सुनने का साथ साथ क्या कर रहा है, जिस टाइम हमको क्या चाहिए भगवान ही देगा। हमारा जितना जरूरी है, हमको ज्यादा नहीं देगा। कोई चीज भगवान हमको ज्यादा नहीं देगा, जिसका जितना है उतना ही देगा। कोई मनुष्य ऐसा बोलता है जो भक्ति मार्ग स्पिरिचुअल पार्ट जो कृष्ण कॉन्शियसनेस कहा जाएगा उसमें रहेगा तो आपका पास बहुत नोट आएगा, इसलिए आप लोग उसका गुणगान। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान किधर भी नहीं बताया, क्योंकि हमारे जो पीछे जन्म का सुकृत है उसके हिसाब से ये जन्म में हम लोग मिलते जा रहा हूँ, अभी भी मिल रहा हूँ। अभी ये जन्म में जो अच्छा कर्म कर रहा हूँ हम लोग, पीछे जन्म का थोड़ा सुकृति होते हुए, तो वो भी ये जन्म का जो अच्छा कर्म कर रहा हूँ वो भी थोड़ा थोड़ा प्लस पॉइंट हो रहा है। हमारा बीमारी जो है उसमें भी थोड़ा कम घाटती कर रहे हैं भगवान। बीमारी तो बहुत सारी लेके आया, वो भी कम कर रहे हैं, और अच्छा मार्ग में रहते हुए जितना भगवान दे रहे हैं उसमें खुश रहे, क्योंकि कृष्ण भगवान जो दे रहे हैं हम लोग उसमें खुश हुए। ऐसा बोलता हूँ ना, जो लोग डिवोटी है वही बोलता है, दूसरा मनुष्य नहीं बोलता है। वो लोग बोलेगा जो और भी चाहिए, और भी चाहिए, और ये दो ऐसा करेगा, क्योंकि वो मेटीरियल जगत का मनुष्य। तो जो लोग भक्ति मार्ग में है, स्पिरिचुअल पार्ट में, वो लोग इतना नहीं मांगता है। इसलिए कृष्ण भक्त तो निष्काम, अतएव शांत हो, स्टील है, शांत है, और भुक्ति भोग करने के लिए मुक्ति लिबरेशन जो यहाँ से छुटकारा मिलेगा, वो लोग अशांत मतलब लाइक दैट साइड है। तो देखिए, तो कृष्ण भक्त है निष्काम, कर्म कर रहे हैं, फिर भी भगवान जो दे रहा है वही में खुश हूं, यह है निष्काम कर्म। और जो लोग भोग करने के लिए मैं ही करता हूं, जैसे हिरण्यकशिपु बोल रहा था ना, मैं यहाँ का राजा हूं, वो करता, तो वही जो करता हो रहा है वही क्लेशदायक हो रहा है।
ठीक है। तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, निष्काम, कर्म करेगा, फिर भी भगवान जो दे रहे हैं उसमें खुश हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही कृष्ण भक्ति का मार्ग है। जो दे रहा है उसमें खुश हूं, तो भगवान ही तो दे रहा है, हमको थोड़ी ज्यादा देगा, जो मिलने वाला वही देगा। आप सिर्फ कर्म का ऊपर फोकस रखेगा, आपका जो कर्म है। तो इसमें हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, जो कृष्ण भक्त जो होगा वो सब समय एनी टाइम स्टिल रहने के लिए सोचेगा, ज्यादा विचलित तो नहीं होता है। और भोग करने के लिए जो लोग है वो लोग क्या कर रहे हैं, जो मेरे को आज एक गाड़ी मिला कल 2 गाड़ी चाहिए, ओके, आज प्लेन मिला तो दूसरा प्लेन चाहिए, ये हो जाता है मटेरियल जगत को भुक्ति भोग करने के लिए। और कौन सा है, मुक्ति, लिबरेशन, जो लोग पहाड़ पर्वत में जाके ध्यान कर रहे हैं मतलब कठिनाई का साथ, किंतु कृष्ण भक्त वो नहीं कर रहे। कृष्ण भक्त क्या कर रहे हैं, रूम पे है, भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कृष्ण प्रसाद खा रहे हैं और भगवान का गुणगान और कर्म कर रहे हैं अपना। ये तो शारीरिक हो गया ना, सिंपल जीवन, सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग भगवान के लिए, तो ये तो सिंपल हो गया, यही कृष्ण भक्ति मार्ग है। और दूसरा टाइप का जो होगा मुक्ति मुक्ति जो लोग होगा वो लोग तो बहुत कठिनाई का साथ हो रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, सर लाइक दैट। तो देखिए इसमें इसलिए बात आने को जा रहा हूं, जो देवता लोगों से भी हम लोगों को कोई चीज मांगने का जरूरी नहीं है, सिर्फ कैसे हम लोग भगवान को प्राप्त होएगा वही मांगना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी भगवान का गुणगान कर रहे हैं। जैसा दुर्गा देवी ये मेटीरियल जगत को 3 जो आबद्ध है कि सत्य रजो तमो गुण जो है, गुण का ऊपर से दुर्गा देवी सब कंट्रोल कर रहे हैं, माया देवी कहा जाता है। तो इसमें हम लोगों को क्या है, दुर्गा देवी का पूजा में हम लोगों को प्रार्थना होना चाहिए जो हम लोग कैसा भक्ति मार्ग में रहो। मेटीरियल जाओ के कोई चीज मांगने का कोई जरूरी नहीं, क्योंकि भगवान देगा, आपको मांगेगा भी जो देगा और नहीं मांगने से भी उतना ही देगा जितना आपका नसीब में है, ओके, उससे आगे नहीं। कोई मनुष्य बोलता है, जो मैंने लॉटरी का बात बोलता हूँ, लॉटरी काटा तो मेरे को इतना मिल गया, उसको मालूम ही नहीं है, वो बुद्धू है। क्यों बात आने को जा रहा हूँ, क्योंकि उसका नसीब में जितना है उतना ही भगवान देगा। अगर लॉटरी काट के उसका नसीब को खोटा कर रहा है, उसको मिलने का था कर्म करने के लिए, मैं एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, 1 लाख रुपीस, 1 लाख जो भी हो मिलने का था, अभी वो लॉटरी काट लिया, वो नसीब को खोटा किया, उसको भगवान ने डिस्काउंट कर दिया, जा तू 10,000 का 1,000 लेके भाग यहां से। तो क्या हुआ, खुद का नुकसान हो गया। वो तो कर्म करता था, उसको तो 1 लाख मिलता था, वो क्या किया, अपना नसीब ने खोटा किया। इसलिए भगवान ने गीता में एनी टाइम बताने को जा रहे हैं, जो तुम अच्छा मार्ग में चलेगा, जो 4 नियम फॉलो करके चलेगा, तो उसमें तुम फायदा में रहेगा, कायदा रहेगा तो फायदा रहेगा। क्या बोलता है, थोड़ा ठीक रहेगा तो भगवान के लिए, तो आपको फायदा मिलेगा, तो भगवान देगा। मेटीरियल कोई नहीं दे सकता, वो खाली से दिखा हुआ है। और जो कायदा में नहीं रहेगा वो फंसती जाएगा, सोचेगा मैं बहुत बड़ा मनुष्य हो सकता हूँ, क्योंकि नहीं, वो जीरो, एनी टाइम के लिए जीरो है, ओके, हर वर्ल्ड में। हरे कृष्ण। कल के लिए जो श्लोक रहेगा 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन जो 40 नंबर श्लोका, नमो पुरस्ता दथो पृष्ठतस्ते नमस्तु ते सर्वो एव सर्वो सर्वतो एव सर्वो अनंत वीर जा मित विक्रम स्तम सर्वम समाप्नोसि ततो होसि सर्वः। ओके, अगेन नाउ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 40 नंबर श्लोका, नमो पुरस्तादथो पृष्ठतस्ते नमो हस्तु ते सर्व एव सर्वो अनंत बीर्जामित विक्रमस्तम सर्वम समाप्नोसि ततो होसि सर्वः। हे सर्वात्मा, তোমাকে সম্মুখে পাশ্চাত্য সমস্ত দিক থেকে নমস্কার করছি। হে অনন্ত বীর্য,
তুমি অসীম বিক্রমশালী, তুমি সমগ্র জগতে व्याप्त, अतएव তুমি सर्वस्वरूप। अर्जुन ने फिर से बताने को जा रहा है जो तुमको सामने से भी और सब साइड से मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार धन्यवाद प्रणाम, और तुम बहुत मतलब पावरफुल, मतलब तुम्हारा ऊपर कोई पावर अनंत, मतलब उसका कृष्ण भगवान का पास किसी का भी पावर नहीं है, ये बताने को जा रहे हैं। तो तुम समग्र जाएगा, मतलब एवरीथिंग जो यूनिवर्सल है सब में सर्वव्याप्त है, सब जाएगा में है कृष्ण भगवान। ये अर्जुन ने काल का श्लोक में इसका ऊपर से चर्चा करेगा। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो कर सकेगा।